हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है भारत का संविधान। जिसको भी मेरे यूट्यूब वीडियो देखने हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में व्हाट्सएप में शेयर करें। जिसको भी मेरा यूट्यूब का वीडियो देखना है अपने यूट्यूब पर लिखें VIJAY विजय साव SAW साव मास्टर MASTER मास्टर IN इन इकोनॉमिक्स। यह मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। इसको अपने यूट्यूब चैनल में सर्च कर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ भारत का संविधान। देखते हैं भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या लिखा गया है। भारत का संविधान का परिभाषा भारत का संविधान किसे कहते हैं वो देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं। आप लोग बोर्ड में देखिए, लिखा है फर्स्ट में ऊपर में संविधान का अर्थ। उसके अंडरलाइन किया गया है ब्लू कलम से, ब्लू पेन से। सबसे ऊपर में टॉपिक का नाम लिखा गया है भारत का संविधान। उसको देखिए, भारत का संविधान किसे कहता है उसको एरो देके नीचे लिखा गया है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ये है संविधान का अर्थ। मतलब संविधान किसे कहते हैं, संविधान का अर्थ या संविधान से क्या समझते हैं, जो भी बोलिएगा। संविधान क्या है ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए किसको बोलते हैं संविधान, भारत का संविधान। वो उत्तर दिया है संविधान एक लिखित शासकीय नियमों वाली दस्तावेज है। क्या बोला, भारत का संविधान एक लिखित शासकीय नियमों वाली दस्तावेज है। मतलब आप भारत का संविधान उसे कहेंगे जिसमें शासन करने वाले नियमों को लिखा गया है। एक पुस्तक में भारत का संविधान जिसमें भारत के लोगों पर कैसे शासन किया जाएगा, कैसे यहाँ पर मतलब लोगों को अधिकारों का रक्षा किया जाएगा, वह लिखी गई है एक पुस्तक में। उसे ही संविधान कहते हैं। फर्स्ट में ही दिया गया, यही बोला गया। संविधान एक लिखित शासकीय नियमों वाली दस्तावेज है। दूसरा देखिए, इसमें संविधान एक विधि है। संविधान एक विधि है। विधि का अर्थ यहाँ होता है कानून। संविधान एक क्या है, कानून है। संविधान एक विधि या कानून है जिसके द्वारा मतलब यहाँ का कहने मतलब संविधान के द्वारा, जिसके द्वारा संविधान के द्वारा देश में शांति व्यवस्था स्थापित किया जाता है। संविधान के द्वारा देश में शांति व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। अधिकतर देखते होंगे कि आज ज़मीन के लिए लड़ाई हो रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, घर घर में लड़ाई हो रहा है, देश के सुरक्षाओं में लड़ाई हो रहा है, बहुत तरह की लड़ाई है। शांति व्यवस्था को खतरा है, धर्म के चलती लड़ाई हो रहा है। उन सभी व्यवस्था को सुरक्षित रखना ही संविधान का एक उद्देश्य है और इसीलिए संविधान का निर्माण भी किया गया है। देखिए संविधान का और क्या बोलता है। संविधान में शांति व्यवस्था स्थापित, जिसके द्वारा देश में शांति व्यवस्था स्थापित किया जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस प्रकार संविधान देश की शासन व्यवस्था निर्धारित करने वाला कानूनों का संग्रह को संविधान कहा जाता है। इस प्रकार बोला कि देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित, यहाँ शासन व्यवस्था को निर्धारित करने का अर्थ है कि शासन कैसे चलाया जाएगा, कौन किस पर हुक्म दे सकता है, किसको किसका अधिकार रहता है, कौन किस प्रकार कार्य कर सकता है,
लोगों को क्या अधिकार है, लोग किस प्रकार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, तथा सरकार किन हालतों में लोगों को मदद करेगा, क्या लोगों का अधिकार है कि किसको ये काम नहीं करना पड़ेगा, ये सब सभी कानूनों में लिखा गया है। वही बोला है और वही निर्देश कानून देता है, निर्धारण कानून ही करता है, संविधान ही करता है कि कौन व्यक्ति ये काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन राज्य में अपना व्यापार कर सकता है, कौन राज्य से बाहर व्यापार कर सकता है। यह शासन व्यवस्था को निर्धारित करता है संविधान। वही बोला है कि इस प्रकार संविधान देश की शासन व्यवस्था निर्धारित करने वाला कानूनों का संग्रह को संविधान कहा जाता है। एक प्रकार संविधान कानूनों का संग्रह है, समूह है, इसमें बहुत सारे कानून का समावेश है संविधान में। वही बोला है एक प्रकार कानूनों का संग्रह है संविधान। यहाँ देखिए संविधान कहता है कि देश में लोगों का शासन नहीं, संविधान का शासन होगा। संविधान जो है भारत का वो कहता है कि देश में लोगों का शासन नहीं, संविधान का शासन होगा। मतलब यहाँ का लोग शासन नहीं कर सकता है, कानून में जो लिखा गया है वही होगा। लोगों का बात कुछ भी कहे, लोग का बात नहीं चलेगा, चाहे वो सरकार ही हो या तो चाहे पुलिस ही हो, जो संविधान में लिखा है वही होगा, संविधान से बाहर कोई नहीं है। वही बोला है कि संविधान कहता है कि देश में लोगों का शासन नहीं, संविधान का शासन होगा। भारत का संविधान निर्माण, आगे देखिए क्या बोला, भारत का संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का पहली बैठक, भारत में संविधान को बनाने के लिए संविधान जब देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तब भारत में अपना कानून नहीं था। उसके बाद अंग्रेज़ों का यहाँ से खात्मा हुआ, उसके बाद भारत के लोगों ने यहाँ का कानून बनाया, तो वही बारे में बोला गया। देखिए संविधान कहता है कि देश में लोगों का शासन नहीं, लोगों का शासन नहीं, संविधान का शासन होगा। भारत का संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ये ब्लू लाइन में देखिए अंडरलाइन किया, संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। मतलब संविधान बनाने से पहले एक बैठक किया गया, पहली बैठक संविधान को निर्माण करने के लिए, वह बैठक किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान को बनाने के लिए पहली बैठक जो किया गया था वह 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, 40 को हुआ। इसके तत्काल बाद भारत 2 हिस्सों में बंट गया। संविधान बनने से पहले ही भारत 2 हिस्सों में बंट गया था, यानी कि इसके तुरंत तत्काल बाद संविधान का बनाने के लिए बैठा गया लोगों का, उसके बाद तुरंत भारत, और इसके बाद तुरंत तत्काल यहाँ तुरंत है, तुरंत बाद भारत 2 हिस्सों में बंट गया। पहला भारत और दूसरा में पाकिस्तान तथा संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गया। मतलब पहला बैठक हुआ, उसके बाद भारत 2 हिस्सों में बंट गया, उसके बाद भारत का संविधान भी 2 हिस्से, मतलब संविधान भी 2 हिस्से, भारत देश भी 2 हिस्सों में बंट गया, संविधान भी 2 हिस्सों में बंट गया। यहाँ लिखा है संविधान तथा पाकिस्तान तथा संविधान सभा भी, यहाँ देखिए संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गया, संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गया। तब भारत का अपना कानून बना और पाकिस्तान का अपना संविधान बना और भारत का अपना संविधान। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। भारत का संविधान जो लिखा गया है सो उसमें 299 व्यक्ति शामिल था उस संविधान को लिखने के लिए एक हॉल में। वही बोला गया भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। संविधान को पहली बार 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया। वो नहीं है, वो है ठीक। 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया। संविधान को देखिए संविधान को पहली बार, यहाँ देखिए अंडरलाइन किया, संविधान को पहली बार 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया।
संविधान को मतलब लागू, देश पर लागू 26 नवंबर 1949 को ही किया गया, आंशिक रूप से, थोड़ा मात्रा में किया गया होगा, पूरा कानून नहीं किया गया है 1949 को, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया। तो देखिए इसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरे देश में लागू हुआ। भारत का संविधान जो है सो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पूर्ण रूप से भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान में कुल 22 भाग, संविधान जब बना तो उसमें कुल 22 भाग था, और यहाँ से एरो मार्का गया, यहाँ लिख नहीं सकते थे इसलिए आगे देखिए इसमें संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद। संविधान का जो पुस्तक लिखा गया था उसमें 22 भाग था, 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियाँ थे जैसे कह सकते। भारत का संविधान जिसमें लिखा गया उसमें कुल 22 भाग था, 395 अनुसूचियाँ 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ था भारत के संविधान में। इस तरह भारत का संविधान लिखा गया जिसे हम भारतीय पालन करते हैं, और देश को शांति व्यवस्था बनाए रखने में सरकार को और हम लोगों को भी आसान होता है। क्योंकि कोई भी देश का अगर कानून नहीं होगा, नियम कानून नहीं होगा, तो वह देश के लिए बहुत ही बड़ा अभिशाप हो जाएगा। लोगों को, इतना बड़े जनसंख्या को कंट्रोल में रखना बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। इसलिए लोगों को अपने शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका कानून बनाना आवश्यक है। अगला वीडियो ही बनाऊंगा, हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट पर। तब तक ले ये वीडियो आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखकर अपने नोट्सबुक में नोट कर लें और याद कर लें। अनुच्छेद को आर्टिकल भी बोलते हैं।